दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला आया जो 17 लाख छात्रों से जुड़ा है। ये छात्र किसी स्कूल कॉलेज के नहीं, मदरसे के हैं और इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला करीब 16,000 मदरसों के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में विधानसभा से पास कराए गए मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उलट गैर संवैधानिक मानने से इनकार कर दिया है। इसने तमाम मदरसों को एक बड़ी राहत दे दी है, लेकिन ये पूरा फैसला बस इतना भर नहीं है। पूरे फैसले को समझना आसान नहीं। इस फैसले पर यूपी की पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन भी साफ दिखाई दे रहा है। तो मदरसा एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आसानी से समझने और उसका यूपी की राजनीति पर पड़ रहे असर को जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मदरसा एक्ट पर आए बड़े फैसले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था 2004 में पास कराया गया यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की ओर से मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताना गलती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसा एक्ट 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्कूलों में भेजने का आदेश देना ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में मदरसे चलते रहेंगे और राज्य सरकार मदरसे के एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करेगी। अब इस खबर को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है, जिसके बाद आपके लिए इस पूरी खबर के सीक्वेंस को समझना आसान हो जाएगा। साल 2004 में मायावती सरकार के दौरान यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को विधानसभा से पास कराया गया था, जिसके बाद मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। इसका मकसद था मदरसा की शिक्षा के लिए एक तर्कसंगत सिलेबस तैयार करना, उसे कॉम्पिटिटिव बनाना ताकि मदरसे का एजुकेशन सिस्टम जनरल स्कूलिंग सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सके। बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिनमें इस्लामिक स्टडीज के एक्सपर्ट और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मदरसा एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होने वाले मदरसों को इमारत, शिक्षकों के वेतन जैसे सुधार के लिए फंडिंग और एड जैसे अनुदान का भी इंतजाम है। लेकिन मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमन सिंह राठौर नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की। इसी पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन कादरी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच के सामने इस बड़े मुद्दे पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जो फैसला 5 नवंबर को सुनाया गया है, इसमें हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलटते हुए मदरसा एक्ट को सही बताया गया। अब आप डिटेल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझिए। हाई कोर्ट के मदरसा अधिनियम सिर्फ इस हद तक असंवैधानिक है, ये फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री देता है, जो UGC अधिनियम के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी मदरसे क्लास 12 तक के सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। मदरसा एक्ट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो पारित हुआ था वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो मार्च 2024 में आया था, जिसने जो है मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है और उनमें पढ़ाई करने वाले करीब 17 लाख छात्रों को भी। इसीलिए मदरसा बोर्ड और याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत दिख रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और एक्ट जहां जिस तरीके से काम चल रहा था, जिस तरह से एक्ट है, जिस तरह से मदरसे एक्ट के अंदर चल रहे हैं, वैसे चलते रहेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 नए शब्द हैं, फाजिल और कामिल। जो लोग इससे अनजान हैं तो पहले इसे भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल मदरसा की शिक्षा व्यवस्था में कामिल का मतलब ग्रेजुएशन के बराबर है, फाजिल का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके अलावा मदरसा बोर्ड मुंशी और मौलवी का जो सर्टिफिकेट देता है उसे 10वीं क्लास के बराबर माना जाता है। आलिम के सर्टिफिकेट को 12वीं क्लास के बराबर माना जाता है। इस सिस्टम में डिप्लोमा भी होता है जिसे कारी कहा जाता है और इसी कामिल और फाजिल की पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बाकी का फैसला मदरसा बोर्ड को भी रास आ रहा है। फाजिल और कामिल डिग्री का सवाल है। जो हायर डिग्री थी वो मदरसा बोर्ड से कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन मुंशी मौलवी आलिम की जो कि इंटरमीडिएट और क्लास 10th के बराबर होती है, उन सारी डिग्रीज का उनकी जो डिग्री या जो भी मार्कशीट कन्फर्म हो रही है वो वैलिड रहेगी और वो वैसे ही चलती रहेगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और मदरसा बोर्ड को राहत देते सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फाजिल और कामिल जैसे सर्टिफिकेट पर जो रोक लगाई गई है, याचिकाकर्ताओं के बीच इस पर भी चर्चा है कि इस पर आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कामिल और फाजिल की जो तालीम मदरसों में दी जाती है वो उसका सिलसिला जारी रहे, उसके लिए कोई लाएअमल मजबूत तैयार किया जाएगा। गवर्नमेंट से भी बात रखी जाएगी गवर्नमेंट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई राहत इस ताल्लुक से मिल सकती है, जैसा कि हमारे वकला ने बताया है कि फ्यूचर में अभी प्लानिंग की जाए तो कोई रास्ता इसका निकाला जा सकता है। तो डिग्री और जो है सर्टिफिकेट में मामला फंस गया। कहीं ना कहीं हमारे वकील समझाने में भी जो है असमर्थ रहे, पूरी तरह से समझा नहीं पाए। ये हम डिग्री नहीं देते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है कि उसका मतलब ये सर्टिफिकेट का होता है कि ये लड़का इस लायक है, ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अब इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं। कांग्रेस भी इस फैसले का स्वागत कर रही है। ये फैसला है इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का और 3 जजेस का फैसला है, चीफ जस्टिस का फैसला है। विस्तार से पढ़ने में तो टाइम लगेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि जो फैसला आया है मैं इसका सम्मान करता हूं। इसमें उन्होंने होल्ड किया है कि मदरसा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था। जो हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसा और वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सवाल है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस और मुस्लिम बोर्ड स्वागत कर रहे हैं, उस पर बीजेपी या योगी सरकार का क्या स्टैंड है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की लगातार योजना बना रही है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले के खिलाफ किसी प्रकार की अपील करती है या नहीं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है इस पूरे मामले में कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसे बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो यह मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम समाज के छात्रों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। मदरसा एक्ट पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी मदरसा बोर्ड की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए थे। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके आधार पर युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार में नौकरी नहीं मिल पाती है। राज्य सरकार का तर्क था कि मदरसे की तरफ से दी जाने वाली फाजिल और कामिल की डिग्री ना तो यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर है और ना ही बोर्ड की तरफ से पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बराबर। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मदरसों को राहत भी दी गई है, तो यूपी सरकार की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की हार के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां भी सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर निशाना साधा गया। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं।
एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है। जिस तरीके से संविधान के अधिकारों, जो सेकुलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है सब मिलजुल कर रहे हैं। कम से कम चुनाव के मोहरे के लिए संविधान मत तोड़िए। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के